बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुहतरम नाजरीन, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदों के लिए बहुत सारे अजायबात को पैदा किया और इनको ऐसी नेमतों से नवाजा कि जिनके बारे में हमारा वहम गुमान भी नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत मन व सलवा है। प्यारे दोस्तों, ये मन व सलवा क्या था और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनी इसराइल पर क्यों नाजिल किया था? लेकिन किस गलती की वजह से मन व सलवा का आसमान से उतरना बंद हो गया और दुनिया के अंदर खाने के गलने सड़ने की इब्तिदा कब और कैसी हुई? प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इस हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 1 सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया, वो अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सलवा, और हमने तुम पर मन और सलवा उतारा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर अपने बेशुमार नेमतों का नज़ूल फरमाया था, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और याद करो मेरी नेमतों को जो मैंने तुम पर की थी। इन बेशुमार नेमतों में से एक नेमत मन व सलवा भी थी। मुहतरम नाजरीन, ये बात याद रखें कि बनी इसराइल की आबा व अजदाद का वतन शाम था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ताकतवर हो गए हैं, तो बनी इसराइल हिजरत करके आहिस्ता आहिस्ता मिस्र के अंदर आबाद हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर फिरौनियों की गुलामी का दौर शुरू हुआ और आखिरकार ये गुलामी का दौर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर खत्म हुआ। फिरौन जब समंदर में गर्क हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि अपने मुल्क शाम को कौम अमाल करके कब्जे से छुड़वाएं। कौम अमाल का मुल्क शाम पर काबिज एक ताकतवर कौम थी जो उस वक्त दुनिया की सुपर पावर कौम मानी जाती थी। फिरौन की गुलामी से निजात हासिल करने के बाद बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि अमाल का किस्सा जिहाद करके इनसे अपना बदन आजाद करवाएं। बनी इसराइल जिहाद के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। जब ये कौम अमाल की हदूद के करीब पहुंचे तो उनकी कुव्वत और ताकत का हाल सुनकर हिम्मत हार बैठे और जिहाद से मुंह मोड़कर वापस लौटे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस जुर्म की सजा यूं दी कि वो अपने घरों तक जाने की फिक्र में दिन भर सफर करते और रात बसर करने के बाद सुबह को अपने आप को वही पाते जहाँ से गुज़िश्ता सुबह उन्होंने सफर का आगाज किया था। इसी परेशानी की आलम में 40 साल उन्होंने मैदान थी में गुजार दिए। इस वादी में न कोई सायादार दरख्त था, न कोई इमारत, न पीने के लिए पानी था और न खाने के लिए कोई चीज और न ही जरूरियाती जिंदगी की कोई दूसरी चीज मौजूद थी। जब बनी इसराइल इस मैदान में फंस गए और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया तो सारी की सारी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गए और माफिया मांगने लगे कि हम अब इस मैदान से नहीं निकल सकेंगे बल्कि भूख और प्यास और गर्मी से मर जाएंगे। याद रहे इस वक्त बनी इसराइल की तादाद 6 लाख थी और मैदान की लंबाई 27 मील थी। फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी कौम के हक में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और बनी इसराइल के ऊपर मैदान में एक बादल का टुकड़ा मुकर्रर कर दिया गया जो दिन भर उन पर साया किए रखता और खाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मन व सलवा नाजिल किया और पानी पीने का अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इंतजाम किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि कोई तूर का जो सफेद पत्थर है उस पर अपने असा को मारे। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पर अपने असा को मारा तो बनी इसराइल की 12 कबाइल के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस पत्थर से 12 इंतहाई लजीज चश्मे जारी कर दिए। मैदान के बीच में एक नूरानी सतून खड़ा कर दिया गया जो कि रात को भी बनी इसराइल को रोशनी मुहैया किया करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल पर वहाँ इस कदर इनायत की कि इनको गिरना मुश्किल है। मजे की बात तो यह है कि इस मैदान में 40 साल तक न लोगों के बाल बड़े और न ही नाखून और न कपड़े पड़ते थे और न ही मेले कचेले होते थे। यहाँ तक कि जो बच्चे भी पैदा होते उनके बदन पर भी कपड़े खुद बहुत मौजूद होते थे जो वक्त के साथ बढ़ते जाते थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मैदान के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी नेमत का तज़किरा करती हुई कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाया है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन व सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पकीज़ा चीजें खाओ और हमने उन पर जुल्म नहीं किया। अलबत्ता वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। भूख से मरते बनी इसराइलियों के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से ग़िज़ा की दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर मन व सलवा को नाजिल किया। प्यारे दोस्तों, मन शहद की तरह था। इंजील की किताब खुरूज में लिखा है कि जब शबनम खुश्क हो गई तो उन्होंने देखा कि मैदान में बहुत ही छोटे साइज की गोल गोल कोई चीज पड़ी है जैसे कि पालक के दाने होते हैं। बनी इसराइल इन दानों को देखकर पुकारने लगी कि ये मन ये क्या है? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आपके लिए ग़िज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सबको पहले आजमाइश में डालकर तुम सबको भूखा प्यासा रखा, फिर मन जिसको तेरे आबा व अजदाद भी न जानते थे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला तुमको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर जिंदा नहीं रह सकता। मन दरअसल एक शबनमी गूंद था जिसका ज़ायका शहद जैसा था। ये गूंद रात को मैदान के पेड़ों और पौधों पर जमा हो जाती थी और बनी इसराइल के लोग सुबह उठकर इसको पेट भर कर खा लिया करते थे। पर अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स के
लिए इस गूंद को 4 किलो की मिकदार के अंदर नाजिल फरमाता था। जो शख्स सुबह सुबह उठ जाता था ये रेजा उसको हासिल हो जाती थी, और जो उस वक्त सोया रहता था वो इस खुराक से महरूम रखा जाता था। सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसको बटेर भी कहते हैं। चुनांचे जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से ये हवाएं चलती या फिर जब बनी इसराइल को ख्वाहिश होती तो बटेर वाफर मिकदार के अंदर बोने हुई उनकी करीब आ जाया करते थे और वो इसको खा लिया करते थे। मन व सलवा अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी नेमत थी जो कि बड़ी आसानी से हजम हो जाती थी। ये बहुत ही मजेदार और खुशबूदार थी। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह तबारक व तआला का एक खास करम यह था कि उनके बाल और नाखून नहीं बढ़ते थे, और इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को मन व सलवा और बेशुमार नेमतों से नवाजा। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल कौम वादी थी में खुशहाल की जिंदगी बसर कर रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मन व सलवा से पेट भर लिया करो और इसको अगले दिन के लिए हरगिज जमा मत करना। लेकिन इस नशुक्री कौम को यह खतरा महसूस होने लगा कि अगर कल मन व सलवा न मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। इस डर से वो कौम मन व सलवा को छुपा कर रखने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को ऐसा करने से हरगिज मना किया था, लेकिन इन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की। ये बात अल्लाह तबारक व तआला को इंतहाई नापसंद गुजरी कि इन लोगों ने जो कुछ खाने पीने के लिए जमा किया था वो सब कुछ खराब हो गया, और उस दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ये नेमत इस कौम पर बिल्कुल बंद कर दी। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल की कौम न होते तो कभी खाना खराब न होता। खाने पीने की चीजों का खराब होना इस कौम ही से शुरू हुआ था, वरना इस कौम से पहले न खाना खराब होता था और न ही गोश्त सड़ता था। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हमें पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और अल्लाह तबारक व तआला की राह के अंदर लड़ने से इंसान को कभी भी गुरेज नहीं करना चाहिए, अगर न इंसान दुनिया ही के अंदर जलील व रुसवा हो जाता है। और इस रिवायत से हमें ये भी पता चला कि जब इंसान अपनी गलती को मानकर अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर बेशुमार अपने ऐसी नेमतें नाजिल फरमाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और इस कुरानी वाक़े से हमें ये भी पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला की अता की गई चीजों को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म ही के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। जितनी इजाजत हो उतना इस्तेमाल करें, और जहाँ पर मना कर दिया गया बहुशी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानते हुए रुक जाना चाहिए, और अपनी मर्जी और अपने वसवसों को हरगिज़ इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए, अगर न हम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों से महरूम भी किए जा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी इताअत के अंदर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह ने